नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं स्केल अप 2। इसमें हम बिज़नेस को कैसे छोटे से बड़ा करते हैं वो सीख रहे हैं। और इसमें इस समय जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वॉच व्हाट दे डू नॉट व्हाट दे से। वॉच व्हाट दे डू नॉट व्हाट दे से। देखो अपने यूज़र्स को और कस्टमर्स को, देखो क्या कर रहे हैं, बजाय कि केवल उनके मुंह से सुनो कि वो क्या कर रहे हैं। आज मेरी एक मीटिंग थी हमारे डेवलपर के साथ। नेक्स्ट वेबी नाम की कंपनी है जो हमारा वेबसाइट बना रही है। तो 2 फीडबैक दिए उनको हमने। हमारे पास हर कोर्स में 50-50, 100-100 वीडियोज़ हैं। तो आशुतोष ने, जो हमारा एक यूज़र है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है, उसने फीडबैक दिया कि अगर किसी वीडियो को हम देख लेते हैं तो कम से कम वेबसाइट में एक मार्क दिखाई दे कि देख लिया, एक कलर कोड आ जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने 50 में से 12 वीडियो देखा और भूल गया कि कौन सा वीडियो देखा, तो फिर जाकर के मुझे फिर सर्च करना पड़ेगा 1 से 2 से 3 से। इनफैक्ट मैं किताबों को इसलिए गंदा करता हूँ ताकि मुझे मालूम रहे कि मैंने कहाँ तक पढ़ लिया। तो ये बात पहले उसने टाइप करके मैसेज किया ग्रुप में, उसको अजय ने सुना और ग्रुप में उसने मैसेज कर दिया कि क्यों नहीं हो सकता। हाँ, फिर आज जब मेरी उससे बात हुई, अजय से भी और आशुतोष से, हमने कॉन्फ्रेंस कॉल की थी। जब मुंह से बोला उसने, तब अजय ने कहा हाँ ये हो सकता है। फिर मैंने उनसे इवेंट ब्राइट नाम की कंपनी के बारे में बात की। ये कौन सी कंपनी है इवेंट ब्राइट? ये जो छोटे मोटे इवेंट्स जो भी इवेंट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट करती है। इसे कौन बनाया इस कंपनी को? जूलिया हर्ड्स और केविन हर्ड्स। नेक्स्ट वे भी बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें करीब 15-20 एम्प्लॉयज़ हैं और वो भी चाहते हैं बहुत बड़े कंपनी बने। लेकिन बड़ी कंपनी बनने के लिए आपको रूल्स ऑफ स्केलिंग आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रूल्स ऑफ स्केलिंग मतलब क्या चीज़ स्केल करने की? कंपनी को बड़ा करने के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ राइट कि आपको एक छोटी कंपनी से 10, 15, 20 एम्प्लॉय के से लेकर के 100, 200, 500, 1000 एम्प्लॉय की कंपनी बनाना के रूल्स आने चाहिए। जैसे गाड़ी चलाने के रूल्स आपको नहीं पता तो नहीं चला पाएंगे, कोई बताएगा तभी। तो जब मैंने ये रूल्स बताने की कोशिश की नेक्स्ट वेबी अजय को, तो वो बहुत अधीर था ये समझाने के लिए कि क्या मुश्किलें हैं। मैं उसको यही बता रहा था, इवेंट ब्राइट में यूज़र्स की फीडबैक का लूप बनाया गया था। मतलब अगर कोई यूज़र कंप्लेन करता है तो उसको ले करके उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन वो फीडबैक लूप, आप पता है, बड़ा मुश्किल है। आप जब यूज़ करेंगे किसी प्रोडक्ट को तभी आप बता पाएंगे उसमें क्या खराबी है। एक कंपनी है मैकडोनल्ड, उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है, उनका बर्गर टेस्ट करके बताओ क्या खराबी है। वो नौकरी में केवल आपको खाने को टेस्ट करना है। ऑल ओवर द वर्ल्ड टूर करिए और उनके बर्गर को टेस्ट करिए। बड़ा पेइंग जॉब है, लेकिन उसमें पूरा बर्गर नहीं खा पाता वो। एक बाइट लिया, चबाया, कभी कभी अंदर लिया, कभी कभी थूका। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या कमी है ये बहुत मुश्किल चीज़ है निकालना, लेकिन वो आदमी फट से बता देता है जो यूज़र है। एम्प्लॉय नहीं बता पाता। क्यों? हाँ, एम्प्लॉय को ये लगता है कि यार बना तो दिया, अब यूज़ करो। ऐसे जो कुक है खाना बना के चला जाता है, लेकिन जब एक माँ खाना बनाती है तो वो यूज़र भी है, वो खाएगी, खुद भी खाएगी। तो अब सुनिए, इवेंट ब्राइट का जब अपने यूज़र्स को देखना शुरू किया तो उसने क्या सीखा। अभी तक तो केवल बातें करती थी। एज इवेंट ब्राइट delved into the psyche of event planners, they found it wasn't always a happy place. जब इन्होंने इवेंट ब्राइट ने अपने यूज़र्स को जो इवेंट प्लान करते थे उनके माइंड में कूदे, तो उन्होंने देखा कि बहुत अच्छी जगह नहीं थी, उनका माइंड बहुत खुशी की जगह नहीं थी। इवेंट प्लानिंग इज़ एन एंग्जाइटी रिडन प्रोसेस, सेज जूलिया। जूलिया बोलती हैं कोई भी इवेंट प्लान करना एंग्जाइटी से भरा है। एंग्जाइटी मतलब बहुत टेंशन होती है। देयर इज़ अ रीज़न इवेंट ऑर्गेनाइजर्स इज़ routinely listed among the top 5 most stressful job in US.
अगर अमेरिका में आप सबसे स्ट्रेसफुल जॉब खोजें तो उसमें टॉप 5 में टेंशन वाले जॉब हैं इवेंट प्लानर। द वरीज आर एंडलेस। कभी भी आप जब कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं तो उसमें चिंताएं कितनी हैं? एंडलेस। ढेर सारी चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा आपको। आर पीपल गोइंग टू शो अप? सबसे पहला सवाल, यार हमने इवेंट प्लान कर लिया, लोग आएंगे? मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था हमारे इसमें डिनर में लोग आएंगे। मैंने जब हमने प्रोग्राम किया था, हमने पूरा बिल्डिंग बना लिया, मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था कोई आएगा भी यहाँ पर। दीदी आ गई, बड़ी बात है। एम आई गोइंग टू सेल दिस आउट? अगर मैंने टिकट रखे हैं तो क्या टिकट बिकेगा? इज़ द टैलेंट गोइंग टू शो अप? और मैंने इवेंट प्लान किया है, बुलाया किसी बड़े सेलिब्रिटी को, टैलेंट वाले आदमी को, वही नहीं आया तो? इज़ द वेन्यू गोइंग टू कम आउट थ्रू? और जो मैंने खूबसूरत वेन्यू बनाया है वो अच्छा निकल के आएगा? आर द वेंडर्स गोइंग टू डिलीवर? और जो हमने केटर को बुलाया है, खाने वाले को, आइसक्रीम वाले को, वो वेंडर्स वो आएंगे? व्हाट विल गो रॉन्ग? और दिमाग में हमेशा रहता है क्या गलत जाएगा, क्या गलत होगा, क्या गलत होगा। जैसे उस दिन हम लोग को लगा था बंदर अगर कूद गए तो क्या होगा, बंदर कूद गए तो क्या होगा, बारिश हो गई तो। रात को खाने के टाइम उस पूरे टेंशन में मैंने कचौड़ी खाई ही नहीं। आज तक वो कचौड़ी खोज रहा हूँ मैं, इतनी अच्छी कचौड़ी थी, बची नहीं। तो ढेर सारी चिंताएं होती हैं इवेंट प्लानर की। इन्होंने क्या किया, एक इवेंट प्लानर के दिमाग के अंदर घुस करके देखने की कोशिश की, उसकी ढेर सारी प्रॉब्लम्स। बट जूलिया ऑल्सो रियलाइज्ड दैट इवेंट प्लानर्स कैन बी सम ऑफ द मोस्ट इन्वेंटिव एंड एंटरप्रेन्योरली माइंडेड पीपल शी वुड एवर वर्क विथ। लेकिन जूलिया को ये भी समझ में आया कि जो इवेंट प्लानर्स होते हैं वो बहुत इन्वेंटिव होते हैं, बहुत नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और बहुत ही बिजनेस टाइप के लोग होते हैं, कुछ नया पैसा भी कमाने का तरीका खोजते हैं। केस इन पॉइंट, अब सुनिए, एक एग्जाम्पल सुनिए। अ मैन नेम्ड शैड कॉलिंस, एक आदमी है जिसका नाम है शैड कॉलिंस। शैड एंड हिज डॉटर हैड स्टार्टेड मेकिंग वीडियोज़ ऑफ देयर लेगो क्रिएशंस। शैड ने और उनकी बेटी ने मिलकर के वीडियोज़ बनाना शुरू किया अपने लेगोज़ का। लेगोज़ छोटे छोटे प्लास्टिक के खिलौने आते हैं, उसको आप जोड़ते हैं तो उससे रोबोट बना लीजिए, कार बना लीजिए, हवाई जहाज़ बना लीजिए, कुछ बना लीजिए। तो उन्होंने ये सब रोबोट जोड़ के, मतलब ये प्लास्टिक के खिलौने जोड़ के, खिलौने नहीं बनाते थे खाली, उसके वीडियोज़ बनाते थे वो और उनकी बेटी। एंड पोस्टिंग देम ऑन यूट्यूब चैनल एंड विद इन अ ईयर दे हैव अमास्ड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोज़ एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। उसको यूट्यूब पे डालते थे और हमारे पास तो मुश्किल से 5 लाख सब्सक्राइबर हैं, इनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए, ढेर सारे फॉलोअर्स हो गए। One day, Shad's daughter casually remarked, "It would be fun to do this with other people who love Legos." एक दिन शैड की बेटी ने ऐसे ही रिमार्क किया, कैजुअली बोला, पापा हम लोग अकेले करते हैं, और लोगों के साथ करेंगे तो मज़ा आएगा, 2-4-10 लोगों के साथ। Shad ended up going to Eventbrite and setting up Lego enthusiast event called Brick Fest Live and sold 500 tickets right out of gate. शैड ने कहा ठीक है चलो, तो उन्होंने एक इवेंट बना दिया उसका कि जितने भी लोगों को हमारे साथ वो लेगोज़ का गेम बनाना है वो आ जाओ, साथ में बनाते हैं। उन्होंने जाकर के इवेंट ब्राइट में इवेंट लिस्ट कर दिया और 500 टिकट बेच दिए। 5,000 टिकट्स। अगर एक टिकट कितने का होगा, $10 का हुआ, 500 रुपये का, तो 5,000 टिकट्स कितने के हुए? $50,000 मतलब 50 लाख के करीब। 50 लाख के टिकट बेच दिए उन्होंने। बट चैड डिडंट स्टॉप हियर। लेकिन चैड यहाँ पर रुका नहीं, अब और आगे बढ़ा। ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट अदर टाइप्स ऑफ इवेंट ही कुड ऑर्गेनाइज। उसको लगा तो बड़ी मज़ेदार चीज़ है, एक इवेंट करो, एक दिन का प्रोग्राम, 50 लाख आते हैं, तो हम और टाइप के भी इवेंट करते हैं, इंक्लूडिंग फेस्टिवल्स फॉर गेमर्स। उसने गेमर्स के लिए इवेंट करना शुरू किया, इन्वेंटर्स के लिए, और ऐसे बहुत से लोगों के लिए इवेंट करना शुरू कर दिया। नाउ ही इज़ अ फुल टाइम इवेंट एंटरप्रेन्योर। और अब उसका कुछ और काम है ही नहीं। उस साल में 50 इवेंट कर लेता है, हर इवेंट में 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपये कमाया, तो 50 लाख इंटू 10, 5 करोड़, 100, 50 करोड़। अब वो लेगोज़ का काम अपनी बेटी को दे दिया उसने, वो खाली इवेंट एंटरप्रेन्योर है। आई एम स्लाइटली ऑब्सेस्ड विथ शैड to the point that I'm sure he's now got a restraining order out of me, but it's because he embodies the entrepreneur who so desperately wants to support. अब हमारी जो बिजनेसमैन हैं जूलिया रॉबर्ट,
बोलती है मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी, जूलिया हर्ड्स, ये जो इवेंट ब्राइट की CEO हैं, बोलती है मैं एक बात आपसे अपनी बात शेयर करना चाहती हूँ। ये जो चैड नाम का आदमी है ना, मैं उससे ऑब्सेस्ड हूँ, मतलब उसके पीछे पड़ी हुई हूँ, इतना पीछे पड़ी हूँ कि शायद वो मेरे अगेंस्ट में रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दे। मतलब ये हमसे दूर रहना होगा। पुलिस वाला बुलाएगी कि भैया देखो ये औरत मेरे पास ना आ जाए, जब देखो तब पीछे पड़ी रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक परफेक्ट बिजनेसमैन है, वो हमेशा हर छोटी छोटी चीज़ पर आपको रिव्यू देने को तैयार रहता है। अगर कुछ गड़बड़ है तो खट से बताएगा। ये एक परफेक्ट बिजनेसमैन है। ही इज़ रेडी टू डेस्परेटली वॉन्ट्स टू सपोर्ट, वो डेस्परेटली आपको सपोर्ट करना चाहता है आपके काम में। ओवर टाइम इवेंट ब्राइट्स ओरिजिनल कस्टमर ग्रू लार्जर एंड दैट इन टर्न अट्रैक्टेड न्यू एंड लार्जर इवेंट्स। धीमे धीमे इनकी जो कंपनी है इवेंट ब्राइट, वो बहुत बड़ी हो गई, और इनके जो लोग थे जो ऑर्गेनाइज करते थे प्रोग्राम्स, वो और बड़े होते गए। अब यहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। कॉन्फ्रेंसेस मतलब ऐसे प्रोग्राम्स जहाँ पर एक एक टिकट 10-10 हज़ार या 20-20 हज़ार के होते हैं। अब यहाँ पर समिट्स होते हैं, समिट्स में लाख लाख लोग आते हैं। फेस्टिवल्स होते हैं, कोई फेस्टिवल बताइए। दिवाली, ये तो हिंदू फेस्टिवल है। ऐसे फेस्टिवल जो इवेंट की तरह बनाए जाते हैं। फेस्टिवल दशहरा हो गया, ये सब तो यहाँ के, उसमें कोई इवेंट प्लानर नहीं चाहिए होता। हाँ, क्रिसमस में भी इवेंट प्लान, न्यू ईयर को बना रखा है। न्यू ईयर एक तरह से इवेंट हुआ। हाँ, तो ये सब इनके पास होते हैं, जाकर के काम आता है इनके पास। एंड दे कंटिन्यूड देयर प्रैक्टिस ऑफ वॉचिंग कस्टमर्स क्लोजली, नॉट डिजिटली बट रियल लाइफ एज वेल। ये लोग एक डिजिटल कंपनी है, ऑनलाइन कंपनी है। बोलते हैं हमने एक काम पक्का रखा कि अपने कस्टमर्स को देखते रहो, खाली ऑनलाइन नहीं, जाकर फिजिकली देखो उनको, वहाँ खड़े होकर देखो। Julia's team started to notice that at larger events and festivals there were often bottlenecks getting people through the door. उन्होंने एक नया चीज़ देखा, जहाँ पर बड़े बड़े इवेंट्स होते थे, वहाँ पर दरवाजे में जब लोग एंटर करते थे, वहाँ पर बॉटल नेक हो जाता था। ये बॉटल नेक क्या होता है? नहीं, मैं बताता हूँ। एक छोटी सी जगह पर जाने की जगह नहीं है, ट्रैफिक जैम हो जाता था बेसिकली, जाम हो जाता था। भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। सो इवेंट ब्राइट इन्वेस्टेड इन RFID टेक्नोलॉजी। आपने उस दिन एक कार्ड लेकर आए थे, वहाँ गए थे रोड उस आदमी से रात को, उस कार्ड पे लिखा था RFID कार्ड। इवेंट ब्राइट ने RFID कार्ड पर टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया टू अलाउ फेस्टिवल प्लानर्स टू स्कैन टिकट्स इलेक्ट्रॉनिकली एज पीपल पास्ड बाय द चिप रीडर। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपके पास एक टिकट है तो एक आदमी टिकट चेक करता है, आराम से देखता है तो जाओ। अगर कोई आदमी के पास टिकट गड़बड़ है, चोरी वाला है, तो उसको उसके साथ 5 मिनट बात करेगा, बहस करेगा, जानने की कोशिश करेगा। ऐसा तो नहीं कोई फ़ोटो कॉपी करके ले आया, तो उसमें टाइम खर्च होता था। तो उन्होंने RFID टेक्नोलॉजी में ले आए, कार्ड स्कैन किया, अगर सही है तो अंदर जाओ, गलत है तो भागो यहाँ से। इसमें पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इवेंट यूज़र्स को देखा, बॉटलनेक को देखा। अगर वो बैठे होते अपने ऑफिस में, उनको क्या फ़र्क पड़ता है, लोग हमारे यहाँ इवेंट प्लान कर रहे हैं, पैसा हमको मिल गया, आप जाओ करो, उसमें जो प्रॉब्लम है तुम्हारी प्रॉब्लम ना, वो अपने यूजर्स को देख रहे हैं। बट रादर दैन इन्वेस्टिंग इन टेक एंड डिक्लेयरिंग द प्रॉब्लम सॉल्व्ड, जूलिया टीम वेंट आउट टू ऑब्जर्व दिस न्यू टेक्नोलॉजी इन एक्शन। अब एक टेक्नोलॉजी में पैसा लगा दिया, बजाय ये कहना कि टेक्नोलॉजी में पैसा लगा दिया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जूलिया ने कहा रुको, क्या सही में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, जाके देखो। It turns out that RFID chip reader were themselves embedded in huge immovable gates that created more bottlenecks. और पता चला कि ये जो कार्ड स्कैन करने वाली चीज़ थी, उसमें और ज़्यादा बॉटलनेक हो रहा था, मशीन ही कभी बंद हो जा रही है। So Eventbrite made a bold move for the company that had until that point been an entirely digital platform. तो उस टाइम Eventbrite ने एक ऐसा बड़ा मूवमेंट किया जो उसको शायद नहीं करना चाहिए, कोई करता नहीं, डिजिटल कंपनी नहीं करती। उसने क्या किया, दे वेंट हार्डवेयर एंड एक्चुअली मेड समथिंग स्मॉल स्पेशली डिजाइंड RFID रीडर दैट कुड बी क्लैम्प्ड टू एनी एग्जिस्टिंग गेट। तो ये डिजिटल कंपनी थी। डिजिटल कंपनी मतलब ऐसी जैसे दो कंपनी वो डिजिटल हार्डवेयर। अब जैसे हमने शॉपिफाई को देखा
तो वो एक डिजिटल कंपनी है, वहाँ पे लोग जाके बनाते हैं तो ऑनलाइन बनाते हैं, लेकिन अगर वो भी चीज़ को ये सामान को जाके हार्डवेयर दुकान में बेचते तो वो हार्डवेयर कंपनी। हाँ, कोई आदमी साबुन बना रहा है, शर्ट बना रहा है, खाना बना रहा है या कोई खिलौना बना रहा है तो वो है हार्डवेयर की कंपनी। एक डिजिटल कंपनी कभी भी हार्डवेयर की कंपनी नहीं बनाना चाहती। क्यों? हार्डवेयर में ज़्यादा कॉस्ट है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस कंपनी ने किया, दे वेंट हार्डवेयर एंड दे एक्चुअली मेड समथिंग, अ स्मॉल स्पेशली डिजाइंड RFID रीडर। उन्होंने एक छोटा सा RFID रीडर बनाया, एक ऐसा जो किसी भी एग्जिस्टिंग गेट पर क्लैंप कर दो। पहले आते थे बड़े बड़े रीडर्स, ये बड़ी चीज़ है। ये जो बता रहे हैं ना, ये नहीं बता रहे हैं कि आपको ये कोई मशीन बनानी है कि नहीं बनानी, क्या बता रहे हैं? इसमें लेसन क्या है हमारा? इसमें लेसन ये है कि अपने जो यूजर्स हैं उनको ऑब्जर्व भी करो। देखो जाके कि तो तुम लोग हमारे यूज़र को कितना देखते हो? दीदी को तुम लोग आपस में एक दूसरे को कितना देखते हो यूज़र की तरह? यही बता रहे हैं कि अचानक से पता नहीं कौन सा आइडिया आपको आ जाएगा तो आपको लगेगा देखो ये इनकी प्रॉब्लम है यार, ये सॉल्व करना चाहिए। आज सुबह सुबह बड़ी मम्मी ने बताया मुझे कि दीदी के रूम में जो वॉश बेसिन उसमें गर्म पानी ठंडा पानी नहीं आता, उसका नल सिंगल पानी का लाया है, तो उसको आज चेंज कराया। उन्होंने अपने यूज़र को देखा, हम लोग नहीं देखते। आफ्टर दे बिल्ट अ प्रोटोटाइप दे वेंट आउट येट अगेन टू ऑब्जर्व इट। बना दिया, लगा दिया, उसके बाद फिर से देखने गए कि क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। द न्यू चिप रीडिंग डिवाइस वर्क वेल एक्सेप्ट इट रिक्वायर्ड अ रेंच टू बी मूव्ड फ्रॉम वन गेट टू अनदर। तो काम तो कर रहा था, वो नया वाला छोटा सा कार्ड रीडर था, वो काम तो कर रहा था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, उसको एक गेट से निकाल कर दूसरे गेट में लगाने के लिए रेंच चाहिए था। जैसे आपका प्लायर होता है, वो कहाँ से खोज के लाएं? हु वॉकड अराउंड विथ रेंच इन देयर बैक पैकेट। अब दुनिया में कौन ऐसा आदमी है जो अपने बैग में रेंच लेकर घूमता है, पेचकस लेके घूमता है? सो इवेंट ब्राइट क्रिएटेड अनदर वर्जन विथ एन ईजी टू यूज़ क्लैम्प। तो उन्होंने कहा सुनो, एक ऐसा कोई बनाओ रीडर जो बस क्लैम्प की तरह हो, उसको लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर नहीं चाहिए। बारकोड स्कैन हो जाता है। हाँ, फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व्ड। उसके बाद जाके प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इट साउंड्स लाइक डिगिंग दिस डीप इनटू एवरीडे कस्टमर प्रॉब्लम क्रिएट्स हेडेक्स। वेल दैट्स ट्रू। आपको लगेगा यार एक कस्टमर की लाइफ में इतना घुस घुस के काम करना, ये तो बड़ा सरदर्द का काम है। बिल्कुल सही बात है, हेडेक है। बट जूलिया इज़ कन्विंस्ड दैट दीज एफर्ट्स हैव अपसाइड। लेकिन जूलिया कहती हैं अगर ऐसे करोगे तो इसका अपसाइड है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। ईच टाइम Eventbrite gets a jump on these efforts, helping one customer solve a challenge, they can turn around and offer the same solution to other event organizers, pre-solving the problem that organizers may not even know that they have. बोलती हैं देखो, अगर किसी एक बंदे की प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर ली तो हम वही प्रॉब्लम नए लोगों को देंगे सोल्यूशन की तरह, और नए लोगों को शायद वो प्रॉब्लम ही ना पता हो आने वाली है, हम उनको बताएंगे। द की इज़ टू लुक फॉर दोज अनयूजुअल चैलेंजेस। तो कुंजी क्या है? आप काम करते समय उस अजीबो गरीब प्रॉब्लम्स को समझिए, कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस करते हैं। वन फॉर विच यू कैन प्रोवाइड अ स्केलेबल सोल्यूशन। एक ऐसा प्रॉब्लम जिसके लिए आप एक स्केलेबल सोल्यूशन दे सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारी एक बहुत ही जान पहचान की एक मैडम है, उन्होंने कहा था कि हम लोग अपने कमरे की अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचेंगे कैमरे से और उसको हम Airbnb पे डालेंगे, तो उसको भी कर सकते हैं। बड़े की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं गड़िमा दीदी की बात कर रहा हूँ। That kind of proactive problem solving has enabled Eventbrite to grow from scrappy startup to a company with thousands at offices with 14 offices and 11 countries. Proactive problem solving. ये proactive problem solving क्या है? Proactive problem solving. तुरंत प्रॉब्लम को सॉल्व करना। Proactive मतलब खोजते हैं भैया प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि काम हो गया थक गया बस और मत बोलो मुझसे। वो जाकर घुस के बैठे रहते, देखते रहते हैं जासूस की तरह। जैसे आपके वो फोटोग्राफर्स, जो जंगल के फोटोग्राफर्स होते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे कैमरा की फ़ोटो खींचते हैं वो शेरों की। दूर छुपे रहेंगे, कुछ अगर झाड़ियों में है तो झाड़ी वाला कुछ वहीं बैठे रहते हैं साधुओं की तरह कैमरा लेकर के।
आएगा, अब शेयर आएगा, अब शेयर आएगा, अब शेयर आएगा, वहीं बैठे रहते हैं घंटों घंटों, दिनों तक। ऐसे ही आप जब कोई कस्टमर के साथ काम कर रहे हो तो देखो इसको, काश इसको एक प्रॉब्लम आए, बस एक आ जाए, आ गया, पकड़ो, सॉल्व करो उसको। हम लोग तो बोलते हैं भाई काम खत्म, हम भागे यहाँ से। इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी की वजह से इवेंट ब्राइट एक छोटी सी स्क्रैपी कंपनी जो कि 2, 4, 10 लोगों की थी, वहाँ से बढ़ करके थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ की कंपनी हो चुकी है, हज़ारों एम्प्लॉयज़ की कंपनी। और इस समय इनके 14 ऑफिस हैं 11 कंट्रीज़ में। बीइंग अ फॉलोअर मेड देम अ मार्केट लीडर। अपने यूज़र और अपने कस्टमर्स का फॉलोअर बनी तो ये कंपनी बन गई मार्केट लीडर। इसी का चैप्टर का जो हेडिंग था वो था टू बी अ लीडर फर्स्ट बी अ फॉलोअर। अगर आप बिजनेस के लीडर बनना चाहते हैं तो क्या बनिए आप? फॉलोअर। किसके फॉलोअर बनिए? अपने कस्टमर के। खुद कस्टमर बन के देखिए। खुद कस्टमर तो आप बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको इवेंट करने नहीं हो बड़े बड़े। आप कस्टमर को कुछ बनाकर दीजिए और उसके बाद उसको बोलिए कि भाई कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं रात और दिन खड़ा हूँ, बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम। टू बी अ लीडर बी अ फॉलोअर। किसका? कस्टमर्स का।